सुंदर लग रही है हमारी बहू। माँ, ये सब क्या है? मेरी शादी? बस बस मेरी बच्चे शांत हो जाओ। तुझे यकीन नहीं हो रहा ना कि तू फिर से दुल्हन बनेगी, डोली में बैठेगी? नहीं बेटा नहीं, आंसू नहीं। ये आंसू सारे उस दिन बहाना जिस दिन तू इस घर से विदा होगी। पर माँ, जैसा जैसा मैं कह रही हूँ, अगर तूने वैसा नहीं किया तो तेरा क्या होगा तू सोच भी नहीं सकती बेटा, है ना बेटा? जी फंक्शन है, कुछ गाना शाना हो जाए। हो जी राम, झूठ ना बुलाए, बात तो आपकी बड़ी सोहनी है। ओ मेरी बन्नो की आएगी बारात, ढोल बजाओ जी। मेरी अन्नों की आई बारात, ढोल बजाओ जी। ओ बड़ी ताड़ियां शाड़ियां मारो जोर से। मजा है। मेरी लाडो की आई बारात, ढोल बजाओ जी। मेरी अन्नों की आई बारात, ढोल बजाओ जी। मेरी लाडो की आई बारात, ढोल बजाओ जी। मेरी अन्नों की आई बारात, ढोल बजाओ जी। मेरी लाडो की आई बारात, ढोल बजाओ जी। कितनी सुंदर जोड़ी है ये। आप इसकी चिंता मत कीजिए, इसे तो मैं संभाल लूंगी। आप बस इसका ध्यान रखिएगा। अच्छा तो फिर हम चलते हैं। जय माता की। ठीक है, मगर अगली बार जब आप अगली बार आएंगे तब आपको विक्रम से मिलना होगा, और उसके लिए पूरी तैयारी के साथ आइएगा। इस बात का हम जरूर ध्यान रखें। जय माता, जय माता। अरुपमा, तुम्हें अपनी नई सगाई बहुत बहुत मुबारक हो। तुम ठीक कहती हो। को उसके हिस्से की खुशी मिलनी चाहिए। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मेरी सब्र का इम्तिहान मत लेने अपनी जिंदगी पर, मगर मैं तेरा हाल करूंगी। मेरी सब्र का इम्तिहान मत लेने तुझ पर। संभाल के रखिएगा मेरी बहू को। ये आंसू सारे उस दिन बहाना जिस
दिन तो इस घर से विदा हो। संभाल के रखिएगा मेरी बहू को। मेरी सब्र का इम्तिहान मत लेना। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। I love you too. बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। अनुपमा दरवाजा खोलो। और दरवाजा खोल अनुपमा। अनुपमा, अरे दरवाजा बंद करके क्या बैठी है? और खसमण खानी है, दरवाजा खोल, बैठी हुई है अंदर है। दरवाजा खोलो। अनुपमा, खोल दे दरवाजा अनुपमा, वरना तो अच्छी तरह जानती है कि ये बंद दरवाजा तेरी माँ को रोक नहीं सकता है। इससे पहले कि मेरे सब्र का बांध टूट जाए, दरवाजा खोल दे। और खोल दरवाजा। मैं कहती हूँ दरवाजा खोल। माँ प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, बख्श दीजिए मुझे। आप जो भी कहेंगी ना मैं वही करूंगी, जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगी, आपकी हर बात सुनूंगी, आप जैसा रखेंगी मैं वैसे रहूंगी। पर प्लीज माँ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए माँ, मत कीजिए प्लीज माँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अनु बेटा, बेटा तू तो अच्छी तरह जानती है कि मैं तुझसे कितनी नफरत करती हूँ। अब इस नफरत को निकालूं तो निकालूं कैसे? भगवान ना करे कल को तुम बाप बेटी एक हो गए तो मेरा क्या? अरे मेरा तो इस घर से पत्ता कट है ना। बेटा मेरे बारे में भी तो सोचना। और अनुपमा दीदी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी इस बेरंग जिंदगी में इतना रंग जो आने वाला है। राम राम राम, झूठ ना बुलाए। अब तक तो जिंदगी पर रो रही थी, मगर मैं तेरा वो हाल करूंगी कि जिंदगी तुझ पर रोएगी, तुझ पर रोएगी। अन्नू को उसके हिस्से की खुशी मिलनी चाहिए। तुम ऐसा करो, उन लोगों को घर पर बुला, मैं उनसे मिलना चाहूँ। पापा भी यही चाहते हैं कि मैं इस घर से चली जाऊं, इसीलिए वो भी माँ की बात मानकर मेरी शादी करा देना चाहते हैं। क्यों नहीं समझता कोई कि मैं ये सब नहीं कर सकती? मैं किसी और को चैतन्य की जगह नहीं दे सकती। मुझे ये सब रोकना होगा। मैं चैतन्य की यादों के साथ जिंदगी गुजार लूंगी,
उसकी यादों के सिवा मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं। मैं यहां से चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा। अब मैं क्या करूं? दरवाजे पर तो ताला लगा है। अगर आज मैं यहां से निकल नहीं सकी तो नहीं, मुझे अभी कुछ करना होगा। आज से तू मेरी बेटी है और मैं तेरा पापा। हेलो जूही, मैं अनुपमा बोल रही हूँ। मुझे अंकल से एक जरूरी बात करनी थी। बेटा ये इतनी रात गए किसका फोन है? अंकल पापा वो रॉन्ग नंबर था। हेलो हेलो जूही, मुझे पापा से बात करनी चाहिए। शायद वो मेरी बात मान जाए और ये शादी रोक दे। हाँ, घर का फोन है। हेलो हेलो, फोन की बैटरी को भी अभी जाना था। किससे बात कर रही थी? मैं पूछ रही हूँ किससे बात कर रही थी तू? सुनाई नहीं दे रहा तुझे? हाँ? तुझे क्या लगा मैं जो कुछ कर रही हूँ उसमें सिर्फ मेरी मर्जी शामिल?
अगर सिर्फ मेरी मर्जी चलती ना अनुपमा रानी, तो जिस दिन इस घर में मैंने कदम रखा था उसी दिन तुझे जिंदा जला देती। मगर मैं जो कुछ भी कर रही हूं इसमें तेरे बाप की मर्जी भी शामिल है, समझी? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? वो जितनी वो तुझसे पहले नफरत करते थे उतनी अब भी करते हैं। अब तक वो तुझे उतना ही मनहूस समझते हैं जितना पहले समझते थे। इसीलिए वो चाहते हैं कि तू जल्द से जल्द शादी करके इस घर से दफा हो जाए। तेरे पति की मौत के बाद तेरे बाप का दिल जरा सा पिघल क्या गया, तुझे ऐसा लगा कि उन्हें तुझ पर रहम आ गया। नहीं लाडो रानी, ऐसा नहीं है। जो आदमी हमेशा से तुझे मनहूस समझता आया है आज भी तुझे उतना ही मनहूस समझता है, समझी? तेरा बाप ऐसा चाहता है। मैं तुम्हारे साथ इस तरह की जिद क्यों कर रही हूँ जानती हो तुम? विक्रम, तुम्हारे पापा ऐसा चाहते हैं। तुम ऐसा करो, उन लोगों को घर पर बुला, मैं उनसे मिलना चाहूँ। जैसा जैसा मैं कह रही हूं अगर तूने वैसा नहीं किया तो तेरा क्या होगा तू सोच भी नहीं सकती बेटा। अनु